नमस्कार, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम खेल जगत के टेनिस टूर्नामेंट की तरफ चलेंगे और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेनिस टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला टूर्नामेंट होता है और 2020 का ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हुआ दोस्तों। और इसके जो आयोजन की दिनांक थी वो 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य ये मेलबोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, जो टेनिस जगत का ग्रैंड स्लैम कहलाता है। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन कहलाता है, उसके पश्चात फ्रेंच ओपन होता है, उसके पश्चात विंबलडन होता है और लास्ट में जो कि वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम कहलाता है 4 ग्रैंड स्लैम में, वह यूएस ओपन कहलाता है। और इस बार 2020 में अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन ही एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पहले ही हो गया और इसका रिजल्ट भी आ गया है। उसके पश्चात जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन है दोनों स्थगित कर दिए गए और इसकी प्रमुख वजह जो है वो कोविड-19 कोरोना वायरस है। यानी इस साल 2020 के टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम है उसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो चुका है और फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस में होता है और विंबलडन जो कि यूके लंदन में होता है वह स्थगित कर दिया गया है। और इसकी प्रमुख वजह एक पैंडेमिक जो है वो डिजीज़ है जिसका नाम कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, उसके तहत अब अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जो कि साल के अंत में होगा, इसका निर्णय होगा कि यदि ये कोविड-19 कंट्रोल होता है तो यूएस ओपन होगा, अन्यथा यूएस ओपन का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। परंतु जो निर्णय लिया गया है वो 2 बड़े ग्रैंड स्लैम का लिया गया है, फ्रेंच ओपन और साथ में विंबलडन, इनको कैंसिल कर दिया गया है और केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन अब तक हुआ है। 2020 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो रिजल्ट आया है उसमें मेंस फाइनल में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी डोमिनिक थियम जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में हराया और मेन सिंगल का खिताब जीता। वुमेन्स फाइनल की यदि मैं बातचीत करूं मेलबोर्न स्टेडियम में तो अमेरिका की सोफिया केनिन ने यह खिताब जीता है। हालांकि इनका जन्म रशिया में हुआ परंतु इन्होंने नागरिकता अमेरिका के लिए रखी है, इसलिए सोफिया केनिन ने यह खिताब जीता है और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी गैब्रिन मुगुरुजा को हराया और वुमेन्स फाइनल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता है। गैब्रिन मुगुरुजा स्पेनिश खिलाड़ी है और वैसे इनका जन्म वेनेजुएला में हुआ। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस फाइनल सिंगल और वुमेन्स फाइनल सिंगल के रिजल्ट आपके सामने। नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन। नोवाक जोकोविच को याद करने का तरीका बड़ा इजी है। हमने कहा नवंबर के अंदर सोफिया कॉलेज जाना है तो इससे ऑस्ट्रेलियन ओपन याद हो जाएगा। नवंबर के दिन सोफिया कॉलेज जाना है, इससे आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन याद हो जाएगा। नवंबर बनाएगा नोवाक जोकोविच को और सोफिया बताएगा सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन ने मुगुरुजा को हराया जबकि नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थियम को हराया और इसी के साथ नोवाक जोकोविच के 17 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। यानी जो सर्बिया के टेनिस लेजेंड है उन्होंने कुल 17 ग्रैंड स्लैम जीत ली हैं। यदि मैं इनका वर्गीकरण बताऊं या बाइफर्केशन बताऊं तो इन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने के बाद अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन की कुल संख्या 8 कर ली है। फ्रेंच ओपन इन्होंने 1 जीता है, विंबलडन 5 जीते हैं और यूएस ओपन इन्होंने 3 जीते हैं। तो इस तरह से कुल 17 ग्रैंड स्लैम जीतकर आप ग्रैंड स्लैम विजेताओं में तीसरे नंबर के ऊपर आ चुके हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जिनके कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या 17 है। इनके ऊपर द्वितीय पोजीशन के ऊपर राफेल नडाल है जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, उनके ग्रैंड स्लैम की कुल संख्या 19 है। परंतु टेनिस के बेताज बादशाह रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, उनके नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम है यानी 20 ग्रैंड स्लैम। तो यदि प्रश्न आता है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसके नाम है तो रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं उनके पास 20 ग्रैंड स्लैम है। राफेल नडाल जो स्पेन से हैं उनके पास 19 ग्रैंड स्लैम है और नोवाक जोकोविच ने 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद अपने ग्रैंड स्लैम की कुल संख्या 17 कर ली है और हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम में आप तीसरे नंबर पे आते हैं रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बाद। यही बात यदि मैं वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम की बातचीत करूं तो सेरेना विलियम्स सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस महिला खिलाड़ी है
जो अमेरिका से बिलोंग करती है, और सेरेना जी के नाम कुल 23 ग्रैंड स्लैम है। सेरेना ने स्टेफी ग्राफ का रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पहले स्टेफी ग्राफ के नाम 22 ग्रैंड स्लैम थे, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती थी। और अभी सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का सिंगल वुमेन्स ग्रैंड स्लैम का खिताब सेरेना विलियम्स के नाम है, जो अमेरिका की टेनिस लीजेंड है, जिनके पास 23 ग्रैंड स्लैम है। दोस्तों, यदि मैं ग्रैंड स्लैम की रैंकिंग के बारे में चलूं कि अब तक इनकी WTA और ITP रैंकिंग कितनी चली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ आपको सोफिया केनिन नज़र आ रही है, जो 2020 की ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली अमेरिका की खिलाड़ी है, जिन्होंने गैब्रिन मुगुरुजा स्पेनिश वाली को हराया है। और इससे पहले नोवाक जोकोविच थे, जिन्होंने डोमिनिक थियम को हराया, जो ऑस्ट्रिया के थे। रैंकिंग की बातचीत होती है तो मेंस टेनिस ATP रैंकिंग 2020 अब तक नोवाक जोकोविच नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं, जो सर्बिया से हैं। राफेल नडाल स्पेन के सेकंड नंबर पे हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के थर्ड नंबर पे है। और डोमिनिक थियम, जिनको कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया नोवाक जोकोविच ने, जो ऑस्ट्रिया से है, वो नंबर 4 के ऊपर है। यानी मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ, याद करने की ट्रिक बिल्कुल ईजी होगी। आप बिल्कुल रिवर्स चलिए 3-2-1, यानी रोजर फेडरर के नाम हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम थे, राफेल नडाल सेकंड पे थे और नोवाक जोकोविच थर्ड पे थे। लेकिन ATP रैंकिंग में आपको उल्टा लिखना है, नोवाक जोकोविच नंबर 1, राफेल नडाल नंबर 2, रोजर फेडरर नंबर 3, और जिनको हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने, यानी डोमिनिक थियम को, वो नंबर 4 पे है। यही बात WTA टूर रैंकिंग 2020 की बातचीत चलती है तो एश्ले बर्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की है, वो नंबर 1 पे है। सिमोना हालेप, जो रोमानिया से बिलोंग करती है और टेनिस लीजेंड खिलाड़ी है, वह नंबर 2 पे है। और कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से है, वो नंबर 3 के ऊपर है। तो ये थी टेनिस के एक बहुत बड़े टूर्नामेंट की बात, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। और उसके बाद जो फ्रेंच ओपन और उसके बाद जो आपका विंबलडन है, वह स्थगित कर दिया गया है। अब हम साल के अंत में US ओपन के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि होगा तब उसकी न्यूज़ मैं आपको शेयर करूंगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।